महा अवतार बाबा जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसके बारे में शायद कम बात होती है। वो है, अगर बाबा जी वास्तव में साधकों के सामने प्रकट होते हैं तो उनके दर्शन आखिर कैसे होते हैं? क्या कोई व्यक्ति हिमालय की किसी गुफा में जाकर उन्हें खोज सकता है? क्या बाबा जी खुद किसी साधक के सामने अचानक प्रकट होते हैं, या फिर ये अनुभव केवल ध्यान और साधना की अवस्था से जुड़े हुए थे? इन सवालों के जवाब हमें अलग-अलग आध्यात्मिक परंपराओं और साधकों द्वारा बताए गए अनुभवों में मिलते हैं। लेकिन इन कथाओं को समझते समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ये आध्यात्मिक अनुभवों और परंपरागत वर्णनों पर आधारित बात है, जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने प्रमाणित नहीं किया है। तो आज हम किसी चमत्कार का दावा नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन अनुभवों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से महा अवतार बाबा जी की कहानी आज तक रहस्य बनी हुई है। बाबा जी को देखने की कोशिश क्यों नहीं? महाअवतार बाबा से जुड़ी परंपराओं में एक बात बार बार सामने आती है। बाबा जी को किसी साधारण व्यक्ति की तरह खोजने की बात नहीं की जाती। मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति हिमालय पहुंचे, किसी गुफा को ढूंढे और वहां बाबा जी मिल जाए। कथाओं में उनका प्रकट होना किसी भौतिक मुलाकात से ज्यादा साधक की आध्यात्मिक अवस्था से जुड़ा हुआ बताया जाता है। यही वजह है कि बाबा जी की कहानियों में उनकी मौजूदगी अक्सर अचानक दिखाई देती है। साधक अपने साधना में होता है और फिर एक ऐसा अनुभव होता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होती। कहीं किसी गुरु के रूप में मार्गदर्शन, कहीं ध्यान के दौरान किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव, और कहीं ऐसा महसूस होने कि कोई अदृश्य शक्ति साधक को किसी दिशा में ले जा रही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर ध्यान करने वाले व्यक्ति को बाबा जी के दर्शन हो सकते हैं? नहीं, ऐसा दावा किसी प्रमाणित नियम के रूप में नहीं किया जा सकता। साधकों के अनुभव में एक खास बात वो है, बाबा जी से जुड़े अनेक आध्यात्मिक वर्णनों में एक दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। यहाँ बाबा जी को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक उपस्थिति के रूप में देखा जाता है। यानी कहानी का केंद्र सिर्फ ये नहीं होता कि बाबा जी दिखाई दिए, बल्कि ये होता है कि उनके साथ जुड़ा अनुभव साधक के भीतर क्या परिवर्तन लेकर आया। किसी ने इसे ध्यान में मिली प्रेरणा के रूप में महसूस किया, किसी ने इसे अपने गुरु से मिले मार्गदर्शन की तरह समझा, और किसी ने इसे ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति माना जिसे शब्दों में समझना मुश्किल था। यही वजह है कि बाबा जी की कथाओं में उनका चेहरा देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है, उस अनुभव का प्रभाव। अब बात करते हैं, क्या बाबा जी अचानक प्रकट होते हैं? परंपरागत कथाओं में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां बाबा जी के प्रकट होने को अचानक बताया गया है। साधक को पहले से ये पता नहीं होता कि कोई विशेष घटना होने वाली है, और फिर अचानक किसी व्यक्ति के आने, किसी आवाज, किसी उपस्थिति या किसी आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी अंतर समझना होगा, कथा और इतिहास एक चीज नहीं है। अगर किसी साधक ने कोई आध्यात्मिक अनुभव बताया है तो वह उसके लिए बिल्कुल वास्तविक अनुभव हो सकता है, लेकिन बाहर से देखने वाला व्यक्ति ये निश्चित रूप से साबित नहीं कर सकता कि वह अनुभव वास्तव में किसी अलौकिक व्यक्ति की उपस्थिति थी।
इसलिए बाबा जी से जुड़ी कथाओं को समझने का सबसे ईमानदार तरीका है उन्हें आध्यात्मिक परंपरा और व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखना, ना कि बिना प्रमाण के वैज्ञानिक तथ्य के रूप में। क्या ध्यान में किसी गुरु का अनुभव होना संभव है? यहाँ बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक शांत होकर ध्यान करता है, तो उसका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। विचारों का स्वरूप बदल सकता है, यादें सामने आ सकती हैं, कल्पना और वास्तविक अनुभवों के बीच की अनुभूति भी कभी-कभी अलग महसूस हो सकती है। कई आध्यात्मिक परंपराएं ऐसे अनुभवों को साधना के रास्ते का हिस्सा मानती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ध्यान में दिखाई देने वाली हर चीज को तुरंत दिव्य संदेश मान लिया जाए। यही सावधानी बाबा जी की कथाओं पर भी लागू होती है। अगर किसी साधक को ध्यान में बाबा जी जैसी कोई अनुभूति होती है, तो उसका अर्थ उसके लिए आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन उस अनुभव की व्याख्या बहुत सावधानी से करनी चाहिए। बाबा जी का दर्शन का असली अर्थ क्या माना जाता है? शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता। गुरु उस दिशा का प्रतीक भी हो सकता है जो अज्ञान से समझ की ओर ले जाती है। इस नजरिए से देखें तो बाबा जी से जुड़ी कथाओं का महत्व सिर्फ इस सवाल में नहीं कि बाबा जी दिखाई दिए या नहीं, बल्कि सवाल ये भी है उस अनुभव ने साधक के भीतर क्या बदला। क्या उसका अहंकार कम हुआ? क्या उसका मन अधिक शांत हुआ? क्या उसके जीवन में अनुशासन आया? क्या उसने दूसरों के प्रति करुणा महसूस करना शुरू किया? अगर किसी आध्यात्मिक अनुभव के बाद इंसान के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है, तो शायद उस अनुभव का महत्व वही है। तो क्या कोई आज बाबा जी के दर्शन कर सकता है? इस सवाल का सीधा जवाब देना मुश्किल है। ऐसा कोई प्रमाणित तरीका हमारे पास नहीं है जिसे यहाँ यह कहा जा सके कि किसी विशेष मंत्र, स्थान या प्रक्रिया से निश्चित रूप से महाअवतार बाबा जी का दर्शन हो जाएगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मेरे पास बाबा जी से मिलने की गारंटी वाला तरीका है, तो ऐसे दावों से सावधान रहना चाहिए। आध्यात्मिकता को डर, लालच या चमत्कार के वादे से जोड़ना सही नहीं है। सच्ची साधना का केंद्र शायद किसी रहस्यमय व्यक्ति को देखने से ज्यादा अपने मन को समझना है। महाअवतार बाबा जी की कहानी में सबसे बड़ा रहस्य शायद ये नहीं कि वे कहाँ रहते हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इतने वर्षों बाद भी उनका नाम साधकों के मन में इतना प्रभाव क्यों रखता है। हालांकि वो हर किसी को दिखते भी नहीं और उनकी आवाज तक किसी ने नहीं सुनी, लेकिन उनका नाम अभी तक साधकों के मन में है। कुछ लोगों के लिए वे एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु हैं, कुछ लोगों के लिए वे योग परंपरा का एक रहस्यमय चरित्र है, और कुछ लोग उनकी कहानी को एक ऐसी आध्यात्मिक प्रतीकात्मक परंपरा के रूप में देखते हैं जो इंसान को अपने भीतर खोज करने के लिए प्रेरित करती है। सच क्या है? शायद इसका अंतिम उत्तर हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, बाबा जी को खोजने की यात्रा शायद हिमालय की किसी गुफा से शुरू नहीं होती। शायद वह शुरू होती है अपने ही भीतर उठने वाले उस सवाल से, मैं वास्तव में कौन हूँ? और शायद इसी सवाल की वजह से महाअवतार बाबा जी की कहानी आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आप सब लोगों का भी है।